अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ज़ीरे को मुदब्बर कैसे किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरा मुदब्बर करने का तरीका बताता हूँ, जो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये ज़ीरा है मेरे पास, इस वक्त 400 ग्राम ज़ीरा है। और ये मेरे पास है सिरका अंगूरी, ठीक है ना, एक बोतल सिरका अंगूरी। तो जितना भी आपके पास ज़ीरा हो, उस ज़ीरे में आपने सिरका अंगूरी जो है ये डालना है। इतना डालना है कि अच्छी तरह ज़ीरा उसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने डाला हुआ है, और नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा, नीचे काफ़ी सारा सिरका अंगूरी नीचे पड़ा हुआ है। तो सिरका अंगूरी डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे कि मैंने सिरका अंगूरी इसमें डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और इसकी तह में आपको नीचे नज़र आ रहा होगा काफ़ी सारा सिरका पड़ा हुआ है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इतना सिरका डालें कि यहाँ तक पूरा ये डूबा हुआ हो, ठीक है ना, अच्छी तरह, मतलब ये इसके अंदर तर बतर जिसे कहते हैं वो हो जाए, ठीक है। तो जब ये अच्छी तरह आप डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो फिर इसको आपने रख देना है, ठीक है। आपने इसको रखना है कम से कम 3 दिन आपने रखना है, ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद ये काफ़ी सारा सिरका जो है ये ज़ीरा जो है उसको जज़ब कर लेगा। 3-4 दिन के बाद अगर कोई इसमें नीचे बच जाए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो फिर 3-4 दिन के बाद आपने इसको निकाल देना है। अच्छी तरह इसको निकाल के यूँ समझ लें कि आपने फिर उसके बाद इस ज़ीरे को निचोड़ लेना अच्छी तरह, और कपड़े में डाल कर निचोड़ लें या जैसे भी। और फिर उसके बाद आप इसको कपड़े में डालकर बिखेर दें कपड़े के ऊपर, और किसी कमरे के अंदर यानी साए में इसको आपने फिर इसको खुश्क करना है। 3-4 दिन लग जाएँ या 5 दिन लग जाएँ, अच्छी तरह इसको खुश्क करना है 3-4 दिन, साए में, धूप में नहीं खुश्क करना। तो जब ये खुश्क हो जाए तो ये आपका ज़ीरा मुदब्बर जिसे कहते हैं वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। और इसको फिर आप किसी भी ऐसी चीज़ में या किसी भी ऐसे नुस्खे में जिसमें ज़ीरा मुदब्बर डाला जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जवारिश कमूनी हो गई, उसमें भी ज़ीरा मुदब्बर करके डाला जाता है, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ या कोई जहर नहीं है कि अगर आपने इसको वैसे यूज़ कर लिया तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाज़ अद्वियात जैसे जवारिश कमूनी या कुछ और भी इस तरह के नुस्खे होते हैं कि जिसमें ये हुक्मा ये कहते हैं कि ज़ीरा मुदब्बर करके डालें, तो ये फिर मुदब्बर इस तरह किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पर ये भी आपको बता दूँ कि 3-4 दिन आपने इसको सिरके में डुबो के रखना है, फिर उसके बाद 3-4 दिन आपने निचोड़ के इसको खुश्क करना है साए में। और फिर भी अगर खुश्क ना हो अच्छी तरह, ज़ाहिर आपने पीसना है, तो अगर बिल्कुल खुश्क नहीं होगा तो ये पाउडर नहीं बनेगा। तो 3-4 दिन साए में खुश्क करने के बाद भी अगर अच्छी तरह खुश्क ना हो, तो फिर आप इसे हल्का सा भून भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस वक्त आपने पाउडर बनाना हो तो आप इसे हल्का सा तवे पर भून भी दें, ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसका ठीक तरीके से पाउडर बन सके। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह और बड़े आराम से ज़ीरे को मुदब्बर कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आप ज़ीरे को मुदब्बर कर सकते हैं।